बिल्कुल साथियों, ये मुझे हंसी आ रही है उन शिक्षकों पर जो शिक्षक ई अटेंडेंस का रोना धोना लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक छात्रों को अनुशासन, समय का महत्व, जीवन के क्रियाकलाप, नियमावली सब कुछ सिखाते हैं, उनका पालन कैसे हमें करना है ये बताते हैं। जब उन्हीं शिक्षकों को सरकार ने थोड़ा अनुशासन, थोड़ा समय का महत्व समझाने के लिए ई अटेंडेंस के नियम बनाए तो इन लोगों का रोना धोना शुरू हो गया कि अरे हम कैसे समय पे पहुंच पाएंगे, हम तो दूर से आते। तमाम प्रकार की समस्याएं गिनाना इन लोगों ने अपनी चालू कर दिया। मेरे भाई लोग, आप लोग शिक्षक हैं, समझ रहे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, तो इसलिए आपको 20 मिनट पहले निकल आना चाहिए। और आप दूर से दूर क्यों आ जा रहे हैं ये बताइए हमें। बिल्कुल साथियों, में समझना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, तमाम जगह पर, तो वो बेचारे वहां पर झोपड़ पट्टियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं कि समय पर अपनी मजदूरी के लिए पहुंच सकें। समझ रहे, जब आप लोग शिक्षक शहरों में किराए से रह सकते हैं तो क्या गांव में नहीं आप लोग रह सकते? क्यों नहीं रहते बताएं आप। समझना पड़ेगा हमें साथियों कि जो ये रोना धोना लगाए हुए हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो ये लोग शहरों में रहते हैं कि इनके बच्चे वहां के कॉन्वेंट, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएंगे और इन्हें फिर शहर से गांव दूर लगने लगता है पढ़ाने के लिए बच्चों के। मतलब हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। मतलब एक सरकारी शिक्षक की वेतन में एक प्राइवेट स्कूल के 5 वेतन शिक्षकों की वेतन चली जाती। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें इतनी हजारों वेतन मिलने के बावजूद भी इन्हें समय पे नहीं पहुंचना है। इन्हें दूर लग रही हैं स्कूलें, गांव दूर लग रहे हैं इन्हें। भैया रहने लगो ना यहीं पर। और समझना पड़ेगा साथियों में कि अगर ज्यादातर शिक्षित लोग ग्रामीण स्तर पर रहेंगे, ग्राम जहां पर वहीं पर गांव में ही, तो गांव का भी माहौल बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, शिक्षा का महत्व समझेंगे और अच्छा वातावरण होगा गांव का। तो सरकार से मैं इन लोगों के लिए मांग करूंगा कि जहां पर विद्यालय हैं इन लोगों को वहीं पर निवासित किया जाए, सरकारी आवास बनाए जाएं, ताकि ये इन लोगों का रोना धोना बंद हो। बाकी साथियों में समझना पड़ेगा कि मैं एक विशेष मांग को लेकर आया था। जो मेरी मांग थी हमारी भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से और सभी राज्यों के राज्य शिक्षा मंत्रियों से कि एक विशेष स्कूल वापसी टीम गठित की जाए हर एक जिला स्तर पर। और इस टीम का कार्य हो साथियों कि जो छात्र जिनके एडमिशन हो गए हैं, जिनके नाम तो लिख गए हैं लेकिन वो नियमित स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये टीम का कार्य होगा उन बच्चों के घर जाना, उन्हें जानना समझना कि क्या वजह है, किस वजह से आप नियमित स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ नाम लिख लेना ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कागजों में, स्कूल में। सरकार की ये भी जिम्मेवारी है कि जो बच्चे नियमित स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें ढूंढना और उन्हें ढूंढ कर स्कूल में लाना और शिक्षा उन्हें देना। समझ रहे, तो साथियों मैं इसलिए ये मांग कर रहा हूं कि ताकि वो ऐसा करें, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा मिले। और समझना पड़ेगा कि हमारे जो ग्रामीण स्तर हैं, और विशेष तौर पर मैं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर इस टीम की मांग करूंगा कि एक स्कूल वापसी टीम विशेष तौर पर ज्यादा से ज्यादा गठित की जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में। समझना पड़ेगा हमें साथियों कि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनके बच्चे यहीं गांव में रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम वहां पर मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाएंगे, जोड़ेंगे और यहाँ पर बच्चे नियम से स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, घर रहेंगे। जाना से जाना वो लोग अपने दादा दादी के भरोसे छोड़ देते हैं। कई बच्चों के माता पिता भी नहीं रहते हैं, फिर भी वो गांव में ही रहते हैं, लेकिन वो नादान बेचारे भटक जाते हैं इधर से उधर, नियमित स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी कोई देख रेख करने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी है ये टीम, समझ रहे, स्कूल वापसी जो टीम है ये जरूरी है कि जब स्कूल का समय हो खुलने का तो एक हर एक व्यक्ति, मतलब एक जैसे पुलिस वाले होते ना, इसी तौर से एक व्यक्ति पूरे गांव में राउंड लगाए और भैया कोई बच्चा रह तो नहीं गया, समय पे स्कूल निकला कि नहीं निकला। ये सब व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेवारी है। ये सब संभव हो सकता है, ये सब ऐसा आप अगर चाहेंगे तो संभव भी है। आप सभी के साथ सहयोग से ये सब संभव हो सकता है, ये बात मान लीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि हकीकत में शिक्षा पद्धति में सुधार हो तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आगे निकलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए माताएं सजाएंगी बच्चों को, स्कूल भी छोड़ने जाती, बस में बैठालने जाती, लेकिन हम जब सरकारी स्कूल में अगर वही छोटा बच्चा जा रहा होता है तो उसे ऐसे ही धकेल लिया जाता है। तो माता पिता अभिभावकों को भी समझना होगा कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नियम से छोड़ने जाएं। जैसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग, इसी तरह सरकारी स्कूल के भी महत्व को समझें। तमाम प्रकार के रिफॉर्म होने की आवश्यकता है, बदलाव होने की आवश्यकता है। आप सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, बाकी आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।